करती है, स्किन के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। 5 दाने आपने डेली, मेरा चेहरा पिगमेंटेशन से भर सकता है। जो हरे रंग की और थोड़ा सा उसमें कड़वापन हो, आपके खून को साफ करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। तो उनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। आप लोगों का ऐसा प्यार और ऐसा फीडबैक मिलता है ना, तो सच में मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ना, वो वसूल हो रही है। आप लोगों में से काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट, जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली इस गर्मियों में उनकी झाइयाँ और ज्यादा काली होती जा रही है, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। मैं 3 ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो डाइट में आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, आपने फॉर्मूला क्रीम लगा करके, स्किन वाइटनिंग क्रीम लगा करके, या फिर कुछ भी अपने चेहरे पर लगा करके अपनी स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, तो सिंपल सा एक तरीका बताने वाली हूँ जो हर किसी को सूट कर जाता है। और क्योंकि अगर आपके पिगमेंटेशन है, तो कोई भी चीज आपने अपने चेहरे पर ऐसे नहीं लगानी है। जब पिगमेंटेशन चेहरे पर आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्किन का बैरियर है वो भी खराब हो गया होता है। तो उसको आपने कैसे ठीक करना है, क्या चीजें आपने अपने चेहरे पर लगानी है, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ मेरी झाइयाँ ठीक हो गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि झाइयों को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, तो आपको लगता होगा झाइयाँ नहीं जा रही हैं, शायद इनको ठीक करना इम्पॉसिबल है। ऐसा भी काफी सारी लेडीज पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहती है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ना तो एक्सरसाइज करने का, ना डाइट फॉलो करने का। मैं बहुत ही एक सिंपल सी बात आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप पिगमेंटेशन ठीक करना चाहते हो, अपना वजन कम करना चाहते हो, या कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो मुझे एक चीज ना सोच करके बताइए। आप 30 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, अब तक की लाइफ में कोई आपकी लाइफ में ऐसा आया है जिसने आपका हाथ पकड़ा हो और बोला हो कि वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि आपको ये करना है अपने लिए? कोई भी नहीं बोलेगा। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, एक अलग से आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो। 10 मिनट की एक्सरसाइज का अगर आप रूटीन बना लेते हो, अगर डेली इस चीज की प्रैक्टिस करते हो कि 10 मिनट्स की हमने एक्सरसाइज करनी है, तो 10 मिनट की एक्सरसाइज भी ना आपकी टोटली लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन 10 मिनट की जो एक्सरसाइज है आपने करनी ही करनी है। आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, आपका थायराइड, आपका पीसीओएस, आईबीएस की प्रॉब्लम है, हर्ट्स हो सकता है। आज कर लिया, कल छोड़ दिया, 2 दिन के लिए नहीं करा, 2 दिन के लिए कर लिया, इस तरह से आपकी बॉडी ना और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। रूटीन बनाओ, टाइम से हर चीज करने की कोशिश करो। पिगमेंटेशन सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं है कि आपकी स्किन खराब हो रही है, आपकी स्किन पर जो दिख रहा है ना, वो आपकी हेल्थ है। पिगमेंटेशन का रूट कॉज सन एक्सपोजर भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, पीसीओएस भी हो सकता है, आईबीएस भी हो सकता है। यानी कि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके पास टाइम नहीं है। आज टाइम नहीं है ना, और आज आपने अपनी हेल्थ को खराब कर लिया, तो यकीन करना आप पूरी जिंदगी अपनी हेल्थ को ठीक नहीं कर पाओगी। 10 मिनट का टाइम कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है। आप मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको लग रहा है आप फ्री बैठे हो, फटाफट उठो और 10 मिनट की एक्सरसाइज करो। उसमें चाहे तो आप योगा कर सकते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप योगा करो, लेकिन अपने लिए कुछ ऐसा करो जिसमें आपकी बॉडी मूव हो रही है, जो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप देखना कुछ ही दिन में जो आपकी इतनी सारी डिजीजेस है ना, पीसीओएस है, थायराइड है, ये सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को जब हेल्थ इश्यूज हुए थे ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था कि एक्सरसाइज मैंने छोड़नी ही नहीं है। हफ्ते में कम से कम मैं 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करती हूँ। कल नहीं कर पाई हूँ तो आज मैंने करनी ही करनी है, हर हाल में कोशिश करती हूँ कि सुबह कर लूँ, क्योंकि सारा दिन का पता नहीं होता है कि सारा दिन में हमने क्या काम करने हैं। तो जितने भी आपने अपने लिए काम निपटाने हैं ना, अपने लिए कुछ करना है, तो वो मॉर्निंग से करना। पीसीओडी, थायराइड, इन सब की ना आपकी मेडिसिन तक छूट जाएगी। जब मेरे को थायराइड इतना ज्यादा हो गया था, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा फूल गई थी, 200 तक मेरा थायराइड पहुंच गया था, और मैं 100 mcg की टैबलेट खा रही थी। आज जब मैं थायराइड चेक कराती हूँ 3 महीने में या 6 महीने के अंदर मैं करा लेती हूँ, वैसे तो 3 महीने के अंदर कराना चाहिए, लेकिन मेरा थायराइड ना हमेशा मेंटेन रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सरसाइज से, मेरी डाइट से।
आप लोग कहते हो ना कि दी आपकी पिगमेंटेशन कैसे चली गई। देखिए पिगमेंटेशन तो गई है, लेकिन मैंने साथ में उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, उसे आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, वरना वो दोबारा से आ जाएगा। मैं साफ कह रही हूँ। सारा दिन की डाइट तो हमारी नॉर्मल होती है, लेकिन गर्मियां हैं तो कुछ चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए। सुबह आपने अपनी डाइट पे 3 सीड्स ऐड करने हैं। ये है खसखस। देखिए मैं रात को भिगो करके सोती हूँ, इसमें मैं काली किशमिश भी भिगोती है। आज सबसे पहले आपने कोई भी एक पत्ता खाना है, चाहे वो करी पत्ता ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए या फिर नीम का पत्ता ले लीजिए। कोई भी एक ऐसी चीज खानी है जो हरे रंग की और थोड़ा सा उसमें कड़वापन हो। आपके खून को साफ करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। अगर आपका लीवर डिटॉक्सिफाई है, आपका गट ठीक है, तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। आपकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होगी। तो वो तो आपने अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। और खाली पेट सबसे पहले पानी पीने के बाद आपने पत्ता जरूर खाना है। गर्मियों में ये 3 सीड्स आपने जरूर भिगोने हैं। पहला है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, दूसरा है वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज, तीसरा है पंपकिन सीड्स। तरबूज के बीज ठंडे होते हैं, तासीर ठंडी होती है। और अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली जो लेडीज होती हैं जिनको पीसीओएस रहता है या फिर थायराइड है, तो उनकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। तो पॉपी सीड्स ठंडे होते हैं, अगर आप इन्हें भिगो करके खाओगे तो इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो 1 चम्मच सारी चीजों को रात में आपने सोक्ड करके रख देना है और सुबह खाली पेट इन सारी चीजों को आपने खाना है। तो ये तीनों चीजें ना आपके पेट को भी ठंडा रखेंगी और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, जिससे गट हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। चौथा, आपने 5 किशमिश जरूर खाओ। लेडीज में अक्सर करना आयरन की कमी होती है, ठीक है। ये काली किशमिश आपके आयरन के लेवल को बढ़ाएंगी। विटामिन सी होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है, स्किन के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। ये है काली किशमिश। 5 दाने आपने डेली इसके भिगोने हैं। ये होती है काली किशमिश। मुनक्का नहीं लेना है, काली किशमिश लेनी है। अगर आपको हैवी फ्लो होता है, देखो एक चीज बताती हूँ, पीसीओडी के टाइम से अब तक मुझे 3 दिन बहुत ज्यादा हैवी फ्लो रहता है। अगर मैं ध्यान नहीं रखूँ ना, तो मेरा चेहरा पिगमेंटेशन से भर सकता है। लेकिन अगर आप आयरन का ध्यान रखते हो, तो ये चीज मैंने अपनी खुद से देखी है, आप अपनी स्किन को ना हमेशा ठीक रख सकते हो। मैं जब भी ब्लड टेस्ट कराती हूँ आयरन का, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा ठीक आता है। जब जितना मैंने प्रोटीन मसल्स लॉस करती हूँ मैं हर महीने, उसको रिकवर मैं जरूर करती हूँ। प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। एक हम लोग ये सोचते हैं कि मेल होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं जिम में, उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों टाइम की मील में प्रोटीन को ऐड करो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका नाखून, आपका बाल, आपकी स्किन, सबको प्रोटीन की जरूरत है। ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा थकान रहने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहने लगेंगे पूरी बॉडी में, आपका हेयर फॉल भी होगा, आपकी स्किन भी खराब होगी। तो प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। इस चीज़ को मैंने देखा है। सारा दिन मैं सोचती थी कि मैंने दाल खा ली है, इनफ है, 2 अंडे खा लिए हैं, काफ़ी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप एक्सरसाइज करती हो तब भी आपको प्रोटीन चाहिए, आप एक्सरसाइज नहीं करती हो तब भी आपको प्रोटीन चाहिए। क्योंकि जो हर महीने आपको ब्लीडिंग हो रही है ना, उसमें आपका आयरन भी जा रहा है, आपका प्रोटीन भी जा रहा है, आपका मसल्स भी लॉस हो रहा है, उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हेल्थ खराब होगी। इसका पानी आपने पीना है खाली पेट, और इसे ही आपने चबा चबा करके खाना है। इतनी चीजें आपने खाली पेट, ये 4 चीजें तो आपने खानी है। आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपको जो सुबह थकान फील होती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो भी ठीक होगा। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होगी। चलिए अब बात करते हैं लगाने के बारे में कि कौन सी चीज सेफ है स्किन पर जो हर कोई लगा सकता है। अगर आपकी पिगमेंटेशन डार्क हो रही है, चेहरे से नहीं जा रही है, आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आप उस पर बहुत कुछ लगा रहे हो, कि बहुत सारे सीरम भी लगा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सीरम लगाने से मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, और आपकी स्किन पर इरिटेशन भी हो रही है, साथ में रेडनेस भी आ रही है, तब भी आप सीरम लगा रहे हो, तब आपने सीरम नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है, रात को भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। कोशिश मत करो कि इसे लगाने से, विटामिन सी सीरम लगाने से मेरी स्किन हेल्थ ठीक हो जाएगी।
स्किन हेल्थ को अगर आपने ठीक करना है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन से ही ठीक होगी। इन दिनों मैं चेहरे पर मैंने अभी भी लास्ट टाइम आप लोगों को बताया, मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, कोई सीरम नहीं लगा रही हूँ, कोई एक्टिव नहीं लगा रही हूँ। मैं बहुत कम लगाती हूँ सीरम, आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, 1 से 2 दिन लगाती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं वो भी नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं हमें स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से स्किन पर इरिटेशन हो रही है। हाँ, अगर आपकी स्किन का बैरियर हेल्दी है, आप कुछ भी लगा लेते हो, आपकी स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, तब आपने कोई भी सीरम लगाना है जो आपके लिए ज़रूरी है। विटामिन सी सीरम थोड़ी-सी भी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपने नहीं लगाना है। फिर आपने नाइसिनामाइड लगाना है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है डे में, और उसके बाद आपने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन दिन में कम से कम 2 बार लगानी है, सीरम 1 बार लगाना है। रात को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र लगाना है और बेस्ट ऑयल बता रही हूँ, कोकोनट ऑयल लगाना है। कुछ भी नहीं लगा रहे हो ना, रात को 2 बूँद ऑयल ले लो, आपके हाथ गीले होने चाहिए क्योंकि 2 बूँद ऑयल बहुत कम होता है कोकोनट ऑयल का, और उसे आपने इस तरह से रब करना है और ऐसे थपथपा लेना है। आप देखना इस आपकी स्किन का जो बैरियर है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। जब शुरुआत में मुझे पिगमेंटेशन हुई थी, मेरी स्किन का बैरियर थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पे लगा कर के अपनी स्किन के बैरियर को ठीक करा था। आज भी लगाती हूँ, 90% मैं अपने चेहरे पर कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। चलिए अब होम रेमेडीज़ पर आते हैं कि कौन-कौन सी होम रेमेडीज़ आपको लगानी चाहिए और पिगमेंटेशन के लिए कौन-सी बहुत अच्छी है। देखिए, मुलेठी नो डाउट पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बेस्ट काम करती है, लेकिन उसके लिए भी आपने टेस्ट करना है। अगर आपकी स्किन को सूट करता है, तो भी उस फेस पैक को आपने हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और मुलेठी पाउडर को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ दही में मिला कर के लगाना है। दही सबसे अच्छी चीज़ है पिगमेंटेशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। आपने टमाटर, नींबू, इनो, इन चीज़ों को ना आपने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आलू कहीं न कहीं सूट कर जाता है, लेकिन आलू को भी आपने देखना है, अगर आपको सूट करता है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। जो सबसे ज़्यादा सेफ है वो है राइस वाटर, बॉइल्ड राइस, दही, मुलेठी, और अगर आपने दही में कुछ और मिला कर के लगाना है तो बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी। इन चीज़ों को आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो, लेकिन कोई भी एसिडिक चीज़ आपने अपने चेहरे पर नहीं लगानी है जिससे आपकी स्किन का बैरियर खराब हो। टमाटर, नींबू, संतरा, इनमें ना रॉ विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को ना इरिटेट कर सकता है, रेड कर सकता है और उसके बाद डार्क कर सकता है, काला कर सकता है। चलिए, जो अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं उन्हें थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ, आपके भी सवालों के जवाब दूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।